हेलो बच्चों। अब आप लोगों को मैं जीएसटी का आगे का पार्ट पढ़ाने वाले हैं। अब हम जीएसटी की हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत 1954 में फ्रांस में की गई थी। फ्रांस का एक औपनिवेशिक देश था जिसका नाम था आइवरी कोस्ट। वहाँ जीएसटी को लागू किया गया था। फिर भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। जब सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इन्होंने जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि जीएसटी को अपन को लागू करना चाहिए। और फिर राज्य के वित्त मंत्रियों ने, जिनको राज्य के वैट को डिजाइन करने का अनुभव था, तो उनके आधार पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन अभी टैक्सेशन असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जीएसटी के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया था गया था, तो अधिकार प्राप्त समिति का। फिर सन 2002 में विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने जीएसटी की संरचना के बारे में और ज्यादा जानकारी दी और ज्यादा बताया। फिर अपने इंडिया में ड्यूअल जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ड्यूअल जीएसटी क्या होता है? ड्यूअल जीएसटी मतलब अपने यहाँ केंद्र सरकारें भी जीएसटी लगाती हैं और राज्य सरकारें भी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसे आईजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी भी है। एसजीएसटी स्टेट्स के द्वारा लगाया जाता है और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी ये सब केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और ड्यूअल जीएसटी इंडिया के अलावा कनाडा और ब्राजील में भी लागू है। और यूएसए एक ऐसा देश है जहां जीएसटी को लागू नहीं किया गया है। फिर सबसे पहले जीएसटी को राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को विधेयक पारित किया गया। फिर उसके बाद लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को जीएसटी का विधेयक पारित किया गया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 8 सितंबर 2016 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी जैसे ही मिली वैसे ही 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अपने भारत में लागू कर दिया गया। केवल एक राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया। फिर 8 जुल 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर छोड़ के। फिर 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी को लागू कर दिया गया। आखिर अपन को संविधान संशोधन करना क्यों पड़ा जीएसटी लागू करने के लिए? तो संविधान संशोधन अपन को इसलिए करना पड़ा क्योंकि अपने संविधान के अनुच्छेद 265 में दिया गया है कि बिना किसी कानून को बनाए अपन ना कर लगा सकते और ना कोई कर वसूल कर सकते। इसलिए अपन को 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा। फिर 101वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 246 ए संविधान के भाग 12 में वर्णित है। 246 ए बताता है कि अपन को जीएसटी लागू करने की शक्तियों के बारे में। जैसा कि इसमें लिखा है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया, जो जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 246 ए के सब क्लॉज 1 में क्या बोला गया है कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल को भी है। और अनुच्छेद 246 ए के सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया है कि संसद के पास इंटर स्टेट व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। फिर इंटर स्टेट व्यापार के संबंध में एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद है 269 ए। ये अनुच्छेद बात करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाएगा व वसूला जाएगा। ये बात करता है अनुच्छेद 269 ए, 269 ए, अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। फिर उसके बाद आती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख अपने संविधान के अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। जब संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन लागू किया गया, उसके 60 दिन के अंदर बात की गई कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो 101वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद जीएसटी काउंसिल का प्रावधान 12 सितंबर 2016 को किया गया और जीएसटी काउंसिल को गठित 15 सितंबर 2016 को कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। बाकी जीएसटी का आगे का भाग, जीएसटी काउंसिल की संरचना वगैरह अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
चाहेंगे?